हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर की सारी दौलत भी ले जाएं तो वो कम पड़ सकती है, और जहां कोई भी चीज अच्छी या ठीक ठाक नहीं, सिर्फ बेस्ट होती है। आज से 50 साल पहले जिस जगह पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहाँ हर जगह सिर्फ गगनचुंबी इमारतें नजर आती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का कानून दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है, और इसीलिए इस देश में क्राइम रेट 1% से भी कम है। क्या आप समझ गए हम किस जगह की बात कर रहे हैं? अगर नहीं समझे तो एक हिंट को दे देते हैं। इस देश में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मौजूद है, जिसका नाम तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम ठीक सोचा आपने। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई की। दुबई आज अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, नाइट क्लब्स और सोने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं, क्योंकि ये देश है ही इतने कमाल का। आज हम इस खाड़ी शहर के बारे में कई ऐसी रोचक बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप भी दुबई जाने का सपना देखते हैं या फिर कभी दुबई गए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब बिना वीजा और पासपोर्ट के हम आपको दुबई की सैर पर ले चलते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अन्य खाड़ी देशों की तरह ही दुबई में भी तेल के बहुत सारे भंडार मौजूद हैं, और इन भंडारों के कारण ही दुबई के लोग इतने अमीर हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में दुबई की अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, और इसी टूरिस्ट इंडस्ट्री से दुबई इतना अमीर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा व्यापार दुबई में ही किया जाता है, और साथ ही यहाँ के मोती भी काफी शानदार माने जाते हैं। आज के समय में दुबई की कुल अर्थव्यवस्था $450 बिलियन के पार पहुंच गई है, और वहीं पर कैपिटा जीडीपी $42,000 के आसपास है। दुबई का कुल क्षेत्रफल 4114 वर्ग किलोमीटर है। आज के समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग आज दुबई में काम कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के लोगों के पास बेशुमार दौलत है। वहाँ के शेख ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना पैसा किस तरह खर्च करना है, इसीलिए अपने गाड़ी से लेकर टॉयलेट सीट हर जगह सोना लगाते हैं। हमारे देश में कुत्ते और बिल्लियों को पालतू जानवरों के तौर पर पाला जाता है, लेकिन दुबई के शेखों के शौक भी लाजवाब होते हैं। यहाँ पर लोग शेर, चीते और तेंदुए जैसे जानवर को पालते हैं। यहाँ के कई घरों में तो 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ जानवरों से संबंधित एनजीओ इस चीज का विरोध करती है, क्योंकि उनका कहना है कि हर जानवरों को खुले और नेचुरल हैबिटेट में रहने का हक है। दुबई में आपको हर जगह लग्जरी कार्स देखने को मिलेंगी। छोटी गाड़ियां ढूंढने से भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। हर घर में 2 से 4 गाड़ियों का होना एक मामूली सी बात है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस के पास दुनिया के सबसे महंगे स्पोर्ट्स कार होती है। यहाँ पुलिस फोर्स में आपको बुगैटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी। बाहर से आने के बाद जब भी आपको गर्मी लगती होगी तो आप अपने कमरे में एसी ऑन कर देते होंगे। दुबई में पूरे साल जमकर गर्मी पड़ती है, लेकिन दुबई में आपको बस स्टॉप पर भी एसी का ठंडा हवा खाने को मिलेगा। शायद ही किसी अन्य देश में आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। दुबई ने सन 1990 से 2010 तक इतनी तेजी से विकास किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ पर मेट्रो लाइन सिर्फ 18 महीनों में तैयार कर दी गई थी, जिसमें कुल 42 स्टेशन शामिल हैं। वहीं बात करें भारत की तो इतना समय तो यहाँ फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर काटने में ही निकल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि दुबई में वेज खाना शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कई जगह आपको आसानी से वेज खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली, सांभर, डोसा भी खाने को मिलेगा। वहीं नॉनवेज के शौकीनों के लिए तो दुबई किसी जन्नत से कम नहीं। दुनिया के सबसे बेस्ट मीट का आप दुबई के रेस्टोरेंट में आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई में ही दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम भी मिलती है। यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें एक स्कूप आइसक्रीम के लिए आपको 60,000 रुपए चुकाने होंगे। जी हाँ, 60,000। इस आइसक्रीम का नाम है ब्लैक डायमंड, जिसके ऊपर 23 कैरेट खाने वाला सोना लगाया जाता है, और इसे चांदी के चम्मच और कटोरी में परोसा जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आइसक्रीम खाने के बाद आप वो चांदी का चम्मच और कटोरी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई के लोगों को पिज्जा खाने का बहुत शौक है, और यहाँ कई लोग अपने घरों में पिज्जा मैग्नेट लगाए रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये पिज्जा मैग्नेट क्या होता है? ये एक किस्म का बटन होता है जिसे प्रेस करते ही आपके फोन से पिज्जा अपने आप ऑर्डर हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा।
दोस्तों, दुबई में एक समय पर मोटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत वजन कम करने पर सरकार द्वारा 2 ग्राम सोना दिया जा रहा था। मोटापा कम करने के लिए ये तरीका वाकई काफी शानदार है। अगर भारत में सरकार ऐसी कोई स्कीम चला दे तो सरकार कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाएगी। आपने अभी तक एटीएम से सिर्फ कैश निकलते देखा होगा, और हमारे देश में तो कई जगह एटीएम में कैश भी मौजूद नहीं होता। लेकिन दुबई में आप एटीएम मशीन से गोल्ड बार्स और गोल्ड बिस्किट्स खरीद सकते हैं, यानी चलते फिरते जब भी मन किया थोड़ा सा सोना खरीद लिया, है कि नहीं दोस्तों। दुबई की हर एक जगह बेहद साफ है। यहाँ पर गंदगी फैलाने पर या सड़क पर कचरा फेंकने पर आपको भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है। यहाँ की सड़कों पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहते हुए भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। साथ ही इस देश में कहीं पर भी थूकना सख्त मना है। पिछले 14 सालों से हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम दुबई की सत्ता संभाले हुए हैं। सदियों पहले से ही उनके परिवार द्वारा ही दुबई पर राज किया जा रहा है। मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम ने दुबई को इतना शानदार बनाने में अहम योगदान दिया है। आज के समय में दुबई के शॉपिंग मॉल्स को दुनिया के सबसे लग्जरी और बड़े मॉल्स माने जाते हैं। दुनिया भर से लोग दुबई शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और इसीलिए इस देश को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन दुबई में संडे एक आम दिन की तरह ही वर्किंग डे होता है। यहाँ पर वीकेंड की शुरुआत फ्राइडे से होती है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर भी संडे को एक छुट्टी घोषित कर दिया गया है। और अब दुबई में हफ्ते में 4.5 दिन काम करना होता है। जुम्मे को हाफ डे के बाद कर्मचारी अपने घर जा सकते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है, और वो भी दुबई में ही है। दुबई अल अरब एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल और दुबई की शान है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि बुर्ज खलीफा के कारण ये अंडररेटेड है। ये होटल पूरी दुनिया से सोने से ढका हुआ है, और इसमें एक रात बिताने के लिए आपको 15 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, दुबई के नियम कानून काफी सख्त माने जाते हैं। यहाँ पर शरीयत कानून लागू है। उल्टे हाथ से हाथ मिलाना दुबई में काफी बुरा माना जाता है। रमजान महीने के दौरान यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, फिर वो चाहे मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान, रोजे के दिनों में पब्लिक प्लेसेस में खाना नहीं खा सकता, और ना ही तेज आवाज में गाने सुन सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल में बंद किया जा सकता है। दुबई की सड़कों पर आप अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते और ना ही हक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ हाथ पकड़कर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब तक तो हमने दुबई की एक अच्छी तस्वीर के बारे में ही आपको बताया, लेकिन दुबई की एक गंदी सच्चाई के बारे में भी आपको बता देते हैं। दुबई देखने में तो बहुत आलीशान और चमकता हुआ नजर आता है, और दुनिया भर से लोग इस देश में काम करने के लिए भी आते हैं। लेकिन दुबई को इतना सुंदर बनाने में जिन मजदूरों और कारीगरों ने मेहनत की है, उनकी जिंदगी यहाँ नरक से कम नहीं है। भरी गर्मी में भी इनसे 14 से 16 घंटों तक काम कराया जाता है। 2 लोगों के रहने की जगह पर दर्जन भर लोगों को रख दिया जाता है। ना तो उन्हें समय पर खाना दिया जाता है, और ना ही अन्य कोई सुविधा। चाहते हुए भी मजदूर यहाँ से वापस अपने देश नहीं जा सकते, क्योंकि दुबई में नौकरी से पहले ही बड़े बड़े बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद मजदूरों को समय पर सैलरी तक नहीं दी जाती। दुबई में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है या किसी के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं शादी के बाद अगर कोई महिला अपने पुरुष की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संपर्क चलाती है, तो उसे भी कानून में मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसीलिए यहाँ कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करने या धोखा देने की हिम्मत नहीं रखता। दुबई में शरीयत लॉ के अनुसार वेश्यावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इतना सब होने के बावजूद दुबई पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय जगह है। यहाँ आप कई ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। दुबई आने वाला हर शख्स सबसे पहले बुर्ज खलीफा का दीदार करने के बारे में ही सोचता है। इस इमारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है, और असल में एक म्यूजियम है जिसमें आपको दुबई के पूरे इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप डेजर्ट सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दुबई से बेस्ट जगह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। साथ ही दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इसके अलावा पर्ल जुमेराह द्वीप पर मौजूद बीच पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पल सुकून में बिता सकते हैं। ये दुबई की ऐसी जगह है जहां महिलाएं बिकनी में भी घूम सकती हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि दुबई की गर्मी आपको परेशान करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आइलैंड पर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। इंजीनियर्स ने ऐसा नक्शा तैयार किया हुआ है जिससे यहाँ की रेत हमेशा ठंडी ही रहती है। इसके अलावा पाम आइलैंड जाना तो आप बिल्कुल न भूलें, और डीरा द्वीप भी घूमने के लिए अच्छी जगह है। दुबई की करेंसी की बात करें तो यहाँ यूएई दिरहम चलता है। दुबई का दिरहम 20 रुपए 78 भारतीय पैसे के बराबर है। दुबई में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। दुबई घूमने के लिए कम से कम 60 से 70 हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पे खर्च करने लगेंगे तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी दुबई की कहानी। तो क्या कभी आपने विजिट की है दुबई, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।